हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स से एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और अक्सर आपको शॉर्ट के अंदर ये नज़र आएगी। डेरिवेशन का नाम आपके पास क्या है या किस तरह से प्रूफ करने के लिए आता है CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R। ये आपको प्रूफ करके दिखाना होता है, इसी तरह से सवाल आपके पास आ जाता है। अब CP का क्या मतलब है? स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को माइनस करोगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो आपके पास वो आएगा जनरल गैस इक्वेशन के कांस्टेंट के बराबर। ये आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कि हम जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी दोनों काम होंगे। यानी जो हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी सिस्टम की और वर्क डन भी परफॉर्म करेगी। तो अगर मैं इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तौर पर लिखता हूँ तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी हो जाती है? पी डेल्टा वी हो जाती है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह से हम फार्मूला लिख लेते हैं। किसका फार्मूला लिख लेते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्मूला ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला आपके पास क्या होता है? जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T, उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है NC डेल्टा T। क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो इन दोनों के साथ हम P लगा देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्योंकि इसकी एक साइड सेम है तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैट। तो इनको कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा? ये जो क्यू पी है इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं, यानी कि एन सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये हमारे पास जितना भी काम था हमने कांस्टेंट प्रेशर के लिए करना था वो हमने कर लिया। अब हम यही सेम काम किसके लिए करेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हैं तो लिख लेते हैं डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर वर्क डन होता ही नहीं है। जब वर्क डन होता ही नहीं है तो इसको हम ज़ीरो करके ख़त्म कर देंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम सेम ऊपर वाले की तरह ही फॉर्मूला लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। इसको नंबर 5 का नाम दे देंगे। अब इसी तरह से क्योंकि इसकी ये साइड सेम है तो हम इनको क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंबाइन इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 और 5 को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 6 से डेल्टा यू की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर हम यही लाइन लिखेंगे, पुट डेल्टा यू फ्रॉम 6, यानी 6 से हम डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3 के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट की साइन डाल देते हैं, यानी इक्वेशन 3 हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एन सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पर हम लिख लेंगे एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। तो एन सी वी को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो वो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाकर। तो ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू पी डेल्टा वी। इधर से हम कॉमन ले लेंगे एन डेल्टा टी
तो अंदर क्या बचेगा Cp माइनस Cv। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से n डेल्टा टी कैंसिल हो जाए और यहाँ पर P डेल्टा V की जगह R आ जाए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होती है। लेकिन अगर इसको मैं कहता हूँ ये इनिशियल स्टेट के ऊपर है, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर मैं इसके साथ क्या लगा दूँगा, पी वी वन और टी वी वन। इसी तरह से अगर ये मैं फाइनल स्टेट के ऊपर करता हूँ तो ये दोनों के साथ 2 लग जाएगा हमारे पास। फिर इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पी वी टू माइनस पी वी वन, और ये हो जाएगा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। यहाँ से P कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा V2 माइनस V1, इधर से NR कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1। अब V2 माइनस V1 किसके बराबर होता है, डेल्टा V के, और T2 माइनस T1 डेल्टा T के। तो इसको हम नाम दे देंगे नंबर 7 का। अब हम लिखेंगे पुट P डेल्टा V फ्रॉम 7 इन इक्वेशन 7 इसको कह देते हैं और 8 इसको। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे पुट P डेल्टा V फ्रॉम 8 इन इक्वेशन 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N डेल्टा T Cp माइनस Cv, और P डेल्टा V की जगह पर आ जाएगा N R डेल्टा T। तो N और डेल्टा T हमारे पास कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये प्रूफ हो गया। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, आपके पास आता है वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी पी। इसी डेरिवेशन के साथ लिखा हुआ आ जाएगा सी पी जो है वो ग्रेटर है सी वी से, क्यों, ऐसा रीज़न आपको देना होगा। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि सी पी के ऊपर जो सिस्टम है वो 2 काम कर रहा होता है, एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन। लेकिन सी वी के अंदर सिस्टम सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, वर्क डन परफॉर्म नहीं करता। तो इस वजह से जो हीट एनर्जी है वो सी पी में ज़्यादा चाहिए होती है और सी वी में कम चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।